friends, I am Sushil Aleo from ISFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about option trading strategy, the name covered combo strategy. कि कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी क्या होती है, कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए, कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी करने से पहले किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी. कि कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी के लिए मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर क्वेश्चन ये होता है कि ये स्ट्रेटजी कब इम्प्लीमेंट की जा सकती है. ये स्ट्रेटजी तभी इम्प्लीमेंट की जा सकती है जब आप किसी भी स्टॉक के ऊपर या किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप प्योर बुलिश हो, तो इस स्ट्रेटजी का आप यूज़ कर सकते हो. फॉर्मेशन कैसे होगी इस स्ट्रेटजी की. अगर हम फॉर्मेशंस की बात करें, ये स्ट्रेटजी सबसे पहले हमें अंडरलाइनिंग एसेट्स को खरीदना है. वो स्टॉक हो सकता है, कोई इंडेक्स हो सकता है. साथ में उसकी ओटीएम कॉल को हमें सेल करना है और ओटीएम पुट को भी हमें सेल करना है. इट मीन्स कि हम इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए प्योर बुलिश भी अगर हमें न मिले तो मॉडरेट बुलिश आउटलुक की तरफ भी हम जा सकते हैं. मार्केट वोलेटिलिटी की हम बात करें, हम नॉर्मल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल सी मार्केट में वोलेटिलिटी जो होती है वही हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं. रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की बात करें, सो यहाँ पे जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है क्योंकि हम पुट को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर रिवार्ड लिमिटेड है. बट डरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हम ये स्ट्रेटजी किसी अच्छे स्टॉक में बनाएंगे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी एक लेवल तक ही होती है. ब्रेक इवन स्ट्रेटजी का कब आएगा, जो स्टॉक हमने खरीदा है, इट मीन स्टॉक को खरीदने के लिए जो हमने प्रीमियम पे किया है, माइनस करेंगे हम कॉल एंड पुट का प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ है कॉल एंड पुट बेचने से. प्रॉफिट कब होगा, जब ब्रेक इवन के ऊपर बंद होगा स्टॉक. लॉस कब होगा, जब ब्रेक इवन के नीचे बंद होगा. सो ये स्ट्रेटजी हम अब रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बनाएंगे. रिलायंस एक फंडामेंटल बहुत ही अच्छा जो स्टॉक माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर. कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी हम रिलायंस के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं. एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल 2020 को हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1105 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पे चल रहा है. हमारा टारगेट है कि 1200 रुपये जा सकता है, 1250 रुपये यहाँ से जा सकता है. स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रिलायंस का फ्यूचर भी आप ले सकते हो, स्टॉक भी ले सकते हो, वट एवर यू रिक्वायर्ड. सो मैंने यहाँ पे फ्यूचर कम फंड के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे यूज़ किया है कि हम रिलायंस का फ्यूचर खरीद लेते हैं 1105 रुपये में, और 1200 रुपये की कॉल को हम इसी महीने की कॉल को हम सेल कर देते हैं 1200 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 54 में, और 1100 रुपीज़ की पुट को सेल कर देते हैं 58 रुपीज़ में. इट मीन्स कि हमें यहाँ पे 54 प्लस 58, ये 112 रुपये का जो हमें प्रीमियम हमें यहाँ पे मिला है, ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा. मार्केट वोलेटिलिटी एज वी आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे नॉर्मल मार्केट वोलेटिलिटी है. रिस्क यहाँ पे कितना है, रिस्क अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि हमने पुट को सेल किया है. रिवार्ड हमारा लिमिटेड है एंड वी आर हैप्पी विद द लिमिटेड रिवार्ड. नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है तो बहुत कम है. ब्रेक इवन क्या होगा हमारा यहाँ पे, 1105 रुपये में हमने स्टॉक को खरीदा है, माइनस 112 रुपये कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम हमें मिला है. इट मीन्स रिलायंस गिरता है 993 तक तो भी हमें कोई लॉस नहीं है, और 993 के ऊपर जितना जाएगा उतना ही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है. इट मीन्स कि 119 जो 993 है, सॉरी, इसके ऊपर जितना रहेगा उतना हमारा प्रॉफिट है एक्सपायरी वाले दिन. लॉस कब होगा, अगर रिलायंस 993 के नीचे बंद होता है एक्सपायरी वाले दिन, तो ही हमें लॉस हो सकता है. सो लेट्स चेक करते हैं. कवर्ड कॉम्बो स्ट्रेटजी हमने ओप्स्ट्रा के ऊपर भी यहाँ पे डाली है. ओप्स्ट्रा एक फ्री वेबसाइट है, इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है. आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक आउटलुक दिखा दिया जाता है. देखो ये स्ट्रेटजी हमने क्या किया है, रिलायंस के फ्यूचर को हमने बाई किया 1105 रुपये में, इसलिए +1 दिखा रहा है. यहाँ पे हमने रिलायंस की कॉल को सेल किया है 1200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस वाला 54 रुपीज़ में, और हमने यहाँ पे एक पुट को भी सेल किया 1000 की जो पुट है 58 रुपीज़ में. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% दिखा रहा है. ये ओप्स्ट्रा का अपना व्यू है, हमारा व्यू नहीं है. मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है. रियल लाइफ की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें, सो मार्केट में 3 ही आउटलुक होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड न्यूट्रल. बुलिश अगर होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, बेरिश होगा तो कहाँ तक का लॉस देके जाएगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो क्या मिलेगा हमें. लेट्स डिस्कस. मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात कर रहे हैं, 30 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी है. हमारी यहाँ पे जो ट्रेड चल रही हैं वो 3 ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं. 3 लेग स्ट्रेटजी है फ्रेंड. ये
जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है हमने रिलायंस का फ्यूचर खरीदा है, रिलायंस इंडस्ट्री का। सेकंड जो ट्रेड है 1200 रुपये की कॉल सेल की है 54 रुपीज़ में, और जो थर्ड ट्रेड है 1000 की पुट सेल की है 58 रुपीज़ में। अगर स्टॉक 1200 पे बंद होता है, इट मीन्स कि 30 अप्रैल 2020 को, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिलायंस में प्रॉफिट आएगा। इट मीन्स कि 1105 में हमने फ्यूचर को खरीदा था और यहाँ पे 1200 हो जाता है तो 95 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। 95 पॉइंट हमें यहाँ से मिले हैं। 1200 की कॉल 54 में खरीदी थी, वो जीरो हो जाएगी एज पर द एक्सचेंज नॉर्म्स। 1200 पे जो एटीएम है वो एटीएम कॉल की और ओटीएम कॉल की जो एक्सपायरी है वर्थलेस होती है, तो 54 रुपीज़ ये भी सेव हुए हैं। अब रिलायंस नीचे नहीं गया तो 1000 की कॉल भी ओटीएम वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी। सो इस स्टेज के ऊपर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 95 प्लस 54 प्लस 58, 207 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। रिलायंस का जो लोट साइज है 500 रुपीज़ का है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1,02,500 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर रिलायंस 1300 रुपीज़ होगा तो भी हमें इतना ही प्रॉफिट होगा, रीजन बीइंग कि जो 1200 की जो कॉल है वो हमें लॉस देना शुरू कर देगी। कैसे, लेट्स चेक। 1300 रिलायंस होता है तो फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने रिलायंस को 1105 रुपये में खरीदा था और अभी 1300 रुपीज़ चल रहा है, तो 195 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 1200 की जो कॉल थी 54 में खरीदी थी, अब 1200 की जो कॉल है अगर स्टॉक 1300 पे बंद हो जाता है तो 100 रुपीज़ उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी। 100 में हमें उसको बाई बैक करना पड़ेगा। 54 रुपीज़ जो यहाँ पे हमने इस कॉल को खरीदा था, सॉरी हमने इस कॉल को सेल किया था, हमें इसको खरीदना पड़ेगा 100 रुपीज़ में। इट मीन्स कि 46 रुपीज़ का हमें यहाँ पे लॉस होगा। सेकेंड जो ट्रेड है वो हमें लॉस दे रही है, सो हम थर्ड ट्रेड की अब बात कर रहे हैं। थर्ड ट्रेड हमारी यहाँ पे 1000 रुपीज़ की जो पुट है वो 58 रुपीज़ में हमने यहाँ पे सेल यहाँ पे किया था, तो 58 रुपीज़ का पूरा हमें प्रॉफिट मिलेगा। सो मैक्स प्रॉफिट हमारा 207 रुपये ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 46 रुपीज़ का डेंट लग गया। सो स्टॉक अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा हमें उससे एक्साइटेड भी नहीं होना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 207 रुपये का ही होना है, चाहे स्टॉक को कहीं भी बंद कर लो। बट अगर स्टॉक फ्लैट रह जाता है तो हम क्या करें। स्टॉक अगर फ्लैट रहता है तो किसी भी पोर्टफोलियो से कोई रिटर्न नहीं निकलता, बट यहाँ पे रिटर्न निकलेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अगर स्टॉक फ्लैट रहता है तो इक्विटी, इट मीन्स फ्यूचर या इक्विटी जो भी आपने किया है उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। बट 1200 की जो कॉल हमने सेल की थी वो बीइंग एक्सचेंज रूल उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी और 54 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा एज इट इज़। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड ट्रेड की, 1000 की जो पुट थी, स्टॉक नीचे नहीं गया, 1105 पे स्टैंड बाई हो गया, तो ये भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी 58 रुपीज़ में, और यहाँ भी हमें 58 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 58 प्लस 54 टोटल 112 रुपये का प्रॉफिट होगा, इनटू लोट साइज कर देंगे 500 रुपीज़, तो 56,000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर स्टॉक डाउन चला जाता है क्या हमें लॉस होगा? फ्रेंड्स, अगर रियल मार्केट में आप सिर्फ नेक्स्ट स्ट्रेटजी करते हो डेफिनेटली आपको लॉस होता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू रील अगर आप ट्रेड करोगे रियल मार्केट में तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, जितना होना चाहिए उससे कम होगा। सपोज करते हैं स्टॉक 1000 पे बंद हो जाता है, 1105 में हमने फ्यूचर को खरीदा था, तो यहाँ हमें डायरेक्ट 105 रुपये का लॉस है। अब 105 रुपये के लॉस को हम कम नहीं कर सकते, यहाँ हमें एक जो दूसरी ट्रेड हैं वो हमारी हेल्प करेंगी। वो कैसे हेल्प करेंगी कि 1200 रुपीज़ की जो कॉल हमने सेल की थी 54 रुपीज़ में, वो हमें एज इट इज़ पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एज पर द एक्सचेंज रूल इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो है, ये ओटीएम कॉल है, तो 54 रुपीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकंड, 1000 की जो पुट मैंने यहाँ पे सेल की थी, अब स्टॉक 1000 पे जाके बंद हो गया है, ये भी एटीएम हो गई है, एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये भी पूरा का पूरा 58 रुपीज़ का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अब मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है 54 प्लस 58 112 रुपये का, बट मुझे जो लॉस हो रहा है 105 रुपये का, ओवरऑल मैं गेन में आ जाऊंगा 7 रुपीज़ के। सी फ्रेंड, स्टॉक 105 रुपये यहाँ पे गिर गया, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। आज भी मैं 7 रुपीज़ के क्रेडिट में हूँ, बट अगर स्टॉक इससे भी ज़्यादा डाउन जाता है तो मुझे लॉस होगा डेफिनेटली, जो कि हमारे आउटलुक के टोटली अपोजिट हो गया। सो व्हाट वी कैन डू नथिंग इन केस ऑफ, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सो हमें बड़ा ध्यान से आउटलुक को चेक करना है। 900 रुपीज़ पे स्टॉक बंद होता है तो 205 रुपये का
यहाँ पे हमें एक लॉस होगा, बट ये ट्रेड हमें फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें बचा लेगी। कैसे बचाएगी? जो कॉल हमने सेल की थी वो हमारे लॉस को थोड़ा कम कर देगी। 900 रुपीज़ पे स्टॉक बंद होता है तो 1200 रुपीज़ की जो कॉल है वो जीरो हो जाएगी। उसका पूरा का पूरा पैसा बीइंग ए राइटर हमें मिल जाएगा 50 और 54 रुपीज़। ये हमारे लॉस को कम कर रही है। बट जो 1000 की पुट थी जो हमने सेल की थी 58 रुपीज़ में, उसको बाईबैक करना पड़ेगा। अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? अगर स्टॉक 900 पे बंद हो जाता है और हमने पुट यहाँ पे 1000 की सेल की है तो 100 का डिफरेंस हो गया, इसकी 100 की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब 100 की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, हम बाईबैक करेंगे। हमने बेचा था 58 में, खरीदा है 100 में, तो 42 रुपीज़ का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब ओवरऑल मिला के हम देखें 205 का प्रॉफिट, सॉरी 205 का लॉस हमें यहाँ पे हो रहा है, 54 का प्रॉफिट हो रहा है, 42 का भी हमें लॉस हो रहा है, ओवरऑल मिला के 193 का हमें लॉस हो रहा है। बट इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो आउटलुक था वो टोटली अगेंस्ट हो गया। दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम ऐसी जगह यहाँ पे ये स्ट्रेटजी हम बनाएं जहाँ पे हमें बुलिश मार्केट का थोड़ा सा भी हमें ये लगे कि बुलिश होगी या अप टू फ्लैट तो हो, और अगर हल्का सा नीचे जाएगा तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट ओवरऑल नीचे न जाए स्टॉक। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और जिन लोगों का पोर्टफोलियो अभी रखा हुआ है, जिनके लाखों रुपए के शेयर्स बाई हैं, वो कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं फ्लैट मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई भी स्टॉक रिटर्न नहीं देता, सो उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होगी, जो कि 4 से 5%, 6% तक मंथली कमा के दे सकती है। बट ये स्ट्रेटजी यूज करने से पहले आप अपने स्टॉक को जरूर देख लें कि वो स्टॉक का बीटा क्या है, क्योंकि हाई बीटा के जो स्टॉक हैं उन पे ये स्ट्रेटजी न करें, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर गया तो बहुत अच्छा लगेगा, बट नीचे गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए लो बीटा के जो स्टॉक हैं उन पे ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी कामयाब होती है, क्योंकि वो ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो कॉल भी जीरो हो जाएगी जो आप सेल करोगे, और ना ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उसकी पुट भी सेल हो जाएगी, और कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम मिला के हर महीने बड़ी एक डिसेंट सी रिटर्न देगा, जो बीइंग ए इन्वेस्टर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस स्ट्रेटजी को लेके अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है सो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।